जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों जो है यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके सामने दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, उत्तर है सामाजिक परिवर्तन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की बृहत माने बड़ा बृहत ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होते हैं। सामाजिक आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास एवं लोगों की गतिविधियां शामिल होती हैं। हम सांस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण मीन्स क्या होता है दोस्तों, यह अच्छा होना चाहिए। पाश्चात्यकरण मीन्स होता है बच्चों दुनिया के अन्य हिस्सों में समाजों और देशों द्वारा पश्चिमी यूरोप की प्रथाओं और संस्कृति को अपनाना, चाहे मजबूरी हो या प्रभाव के माध्यम से, इसी को पाश्चात्यकरण कहते हैं। तो हम सांस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा दोस्तों जो है 19वीं सदी के समाज सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करता है। यह मोमबत्ती तथा अथवा मशाल, जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत कविताएं आदि के रूप में हो सकते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, सामाजिक आंदोलन में किसी औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के द्वारा सामूहिक गतिशीलता के सतत तत्व समाहित होते हैं। इसका संबंधों के वर्तमान स्वरूप के परिवर्तन से होता है। विचारधारा किसी भी सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख कारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक समय में संचार के लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आधुनिक समय में संचार माने होता है फैलाव। आप लोग संचार समझ गए होंगे, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल, ये सब संचार के साधन है। तो आधुनिक समय में संचार के लोकप्रिय साधनों पर जो है संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह समकालीन समाज का प्रमुख अंग है। देश के मध्यम वर्ग का बड़ा भाग प्रातः काल में समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न के साथ ही अपने दिन का आरंभ करता है। परिवार के युवा सदस्य सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिस कॉल अथवा SMS की जांच करते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, पेंटर तथा अन्य किस्म की सेवाएं प्रदान करने वाले अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं ताकि वे जो है लोगों से संपर्क कर सकें। शहरों की अधिकांश दुकानों में अब छोटे छोटे टेलीविज़न सेट लगे होते हैं। ग्राहक सामान खरीदने के साथ ही इन टेलीविज़न सेटों पर क्रिकेट मैच अथवा फिल्म का भी आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाशवाणी के प्रमुख कार्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी के प्रमुख कार्य बताइए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। आकाशवाणी के प्रमुख कार्य दोस्तों निम्नलिखित हैं। आकाशवाणी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मीडिया को नए स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदार माना जाता था। इसलिए आकाशवाणी के कार्यक्रम मुख्यतः समाचार, सामाजिक घटनाएं और विकास पर भी चर्चाएं होती थी। नंबर 2, आकाशवाणी अधिक उपज देने वाली फसलों का देश भर में प्रचार प्रसार दैनिक आधार पर सन 1967 से लगातार 10 वर्षों तक करती रही। नंबर 3, युद्ध तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं ने आकाशवाणी की क्रियाकलापों का विस्तार किया। नंबर 4, 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इकाई की स्थापना की। और अगस्त 1971 में जब बांग्लादेश को संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवा प्रभाग ने 6 बजे पर प्रातः से मध्य रात तक प्रत्येक घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। पांचवा दोस्तों, 1991 में राजीव गांधी के निर्दय हत्या की दुखद घटना के बाद आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रसारित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के किस पक्ष को किस तरह से अध्ययन करता है? समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के लिए किस पक्ष को किस तरह से अध्ययन करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणाम का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और समाज, व्यष्टि एवं समष्टि, सूचना एवं आस्था तथा स्थानीय एवं भूमंडली के बीच के संबंधों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय संकल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। व्यष्टि माने दोस्तों क्या होता है? व्यष्टि मीन्स होता है दोस्तों समूह या समाज से अलग किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को जो है क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। और समष्टि को क्या कहते हैं दोस्तों? समष्टि को सबका समूह क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।